इल्म इलाही को करार दिया। शुरू में इमाम रब्बानी इस तरीके पे चले, लेकिन आखिर में इमाम रब्बानी ने अपना ये मौक़िफ़ पेश किया कि आलम के वजूद में आने का सबब ये इल्म का स्केच नहीं है, वजूद का स्केच नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का स्केच है। तायुन हुब्बी ये अव्वल है। अल्लाह हदीस कुदसी है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना था, फ़अहबब तो अनूरफ, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यही अहबब तो इसी मोहब्बत की बिना पर आलम वजूद में आया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, इमाम रब्बानी की बहुत बड़ी तहकीक है और एक लार्ज मकतूब है, बड़ा खत है इस पर, लेकिन मैं उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हर बंदे का कोई ना कोई परवरिश करने वाला होता है, अल्लाह के नामों में से कोई नाम। अब अल्लाह के एक नाम जाती, बाकी सिफाती, वो रहमान है, वो रहीम है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो अलीम है, वो कदीर है, वो बसीर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत अल्लाह के किस नाम ने फरमाई? तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं सिफते अल अलीम ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत की। और अलीम का मतलब सब कुछ जानने वाला, इल्म का कोई भी गोशा ना बचा हो। जब सिफते अल अलीम ने हुजूर की परवरिश की हो, हकीकत मोहम्मदी और हकीकत अहमदी की परवरिश की हो, तो क्यों ना बरेली का ताजदार कहे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को कितना चाहते। जब आमिना के आंगन में नहीं आए थे तो हुजूर अहमद थे और अर्श वाला अहद था। अहद एक अरबी के शायर ने कहा अल्लाह ताला ने आपके नाम को अपने नाम से रखा। अहमद का मादा अलिफ हा दाल, रूट वर्ड अलिफ हा दाल, अहद ये ही उसका मादा है। तो अर्श वाला अहद है और ये अहमद है, वो महमूद है और ये अहमद, ये मोहम्मद। तो जब आमिना के आंगन में नहीं आए थे तो अहमद थे। अहमद में फैज लेने और देने के लिए सिमिलरिटी, मुनासबत बहुत जरूरी है। देसी कौवा तो मराठी बोल चलने वाली नहीं है, फिर आवाज भी देसी होनी चाहिए। अभी आपके बीच में चाइनीज में तकरीर करने लगूं, हालांकि चाइनीज मुझे नहीं आती है, तो आप या तो सो जाएंगे या तो खामोशी से अपने बिस्तरों को चले जाएंगे। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1.25 लाख जो पैगम्बराने निज़ाम को भेजा, वो लिबास बशरी में भेजा ताकि वो अल्लाह से फैज ले और अपनी उम्मत में फैज तकसीम करे। तो आमिना के लाल इमाम रब्बानी की तहकीकात भी बड़ी अजीबो गरीब होती हैं, जो सुनने से ताल्लुक रखती है। आप मचल जाएंगे। मौला अली से अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत होगी तो मचल जाएंगे। इमाम रब्बानी कहते हैं कि नजरे कशफी में ये साबित होता है कि जिस तरीके से पिछली उम्मत के औलिया की तरबियत हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की जिम्मा थी, ऐसे मौलाए कायनात जब पैदा नहीं हुए थे तो आपकी रूह दूसरे पैगंबरों के उम्मत के औलिया की तरबियत कर रही थी। और जब अली पैदा हो गए अबू तालिब के आंगन में, तो कयामत तक जिसे भी विलायत मिलेगी वो अली की चौखट से मिलेगी। तो आमिना के आंगन में आने से पहले हुजूर अहमद थे। आसमान वालों में हुजूर का नाम क्या है? अहमद है। हजरत ईसा को मुनासबत है आसमान वालों से, क्योंकि आप आसमान पर उठा लिए गए। आसमान वाले बे माँ बाप के पैदा किए गए, यानी फरिश्ते। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बाप नहीं है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा जान रहमत की आमद की खुशखबरी सुनाने आए
तो वो नाम लिया जो आसमान वालों का नाम है, वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल के आने की जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। तो अहमद में उबूदियत, अबदियत, बंदगी की एक मीम है, एक ट्रांसफार्मर है, उसमें एक फेस है। तो अब फरिश्ते आपसे सैराब हो रहे हैं, जिब्रील भी नूर ले रहे हैं, मिकाइल भी नूर ले रहे हैं, इसराफील भी नूर ले रहे हैं, इज़राइल भी नूर ले रहे हैं, कुल फरिश्ते आमिना के लाल के नूर से सैराब हो रहे हैं। लेकिन जब रब की मशीयत हुई कि अब सहाबा की फौज तैयार की जाए, अब अबू बकर पैदा हो, अब उमर पैदा हो, अब उस्मान पैदा हो, अब अली पैदा हो, अब इमाम महदी तक महबूब की उम्मत को फैज़याब किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबदियत की दूसरी मीम लगा दी और इस अहमद को मोहम्मद बना करके आमिना के आंगन में पैदा किया। अब जितना फैज़ अबू बकर को मिलेगा उतना जिब्रील अमीन को भी नहीं मिलेगा। और इसी नूरानियत का तकाजा है कि जब तक हुजूर बाहयात रहे सहाबा की जमात तैयार होती रही। वो सहाबा कि दुनिया भर के सारे अखवास, अख्ताब, औताद, नजबा, नकबा को एक पलड़े पे रख दो और हजरत वहशी को दूसरे पलड़े पे रख दो, तो तमाम औलियाए कराम मिल करके हजरत वहशी इब्ने हर्ब की सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की सोहबत ने उनके नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बना दिया था, उसकी अम्मारगी को खत्म कर दिया था और दूसरों का ईमान ईमान बिल गैब होगा। उन्होंने आमिना के लाल को देखा नहीं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ईमान की निगाह से आमिना के लाल को देखा और ईमान पर खात्मा हुआ, उनका ईमान ईमान बिल गैब से तरक्की करके ईमान शहूदे बन गया है। तो इमाम रब्बानी कहते यही वजह है कि जब हुजूर का विसाल होता है, रफीक आला से जा मिले, तो सहाबा कहते हैं कि अभी हम हुजूर के तदफीन से फारिग भी नहीं हुए थे कायदे से कि अपने सीनों में फर्क महसूस कर रहे थे, अपने सीनों में फर्क महसूस कर रहे थे। इमाम रब्बानी के मकतूबात पढ़िए, क्या प्यारी बात कहते फर्क क्यों ना महसूस करें। अब तक महबूब आगोश में था और अब गोश में आ गया है। अब तक महबूब का सरापा निगाहों में था, चलते फिरते देखते थे रसूलुल्लाह को, अब सिर्फ रसूलुल्लाह की बातें रह गई हैं उनके दरमियान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मत को नवाजना हुआ तो मोहम्मद बन के आ गए, मोहम्मद बन करके आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की नवाजिश एक और कोड करता हूं, उसके बाद मैंने जो मुताला किया है शिफा शरीफ से वो आपके सामने रखूंगा। इमाम रब्बानी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, हदीस पाक में है 100 हिस्से किए अल्लाह ने अपनी रहमत के, और 99 हिस्सा अपने लिए रिजर्व कर लिया, 99 हिस्सा अपने लिए रिजर्व कर लिया, सिर्फ एक हिस्सा अपनी मखलूक में तकसीम कर दिया। और उसी रहमत का असर, एक हिस्से में इतनी रहमत है जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जो जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी एक हिस्से की रहमत की छींटों का असर है। लेकिन जो कलमे तज्जिबा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो दूसरे 99 हिस्से की रहमत का भी हकदार हो जाता है। यही एक कलमा ऐसा है कि दुनिया भर के शिरको कुफ्र के कारखानों में इस कलमे को बांट दिया जाए तो कुफ्र और शिर्क के कारखाने बंद हो जाए और कुफ्फार और मुशरिकीन जन्नत के हकदार हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ये हुजूर की रहमत है और अल्लाह का करम है, अल्लाह ने एक ऐसा महबूब अता कर दिया है
कि मैदाने महशर में न तो आदम के उम्मत की शफाअत होगी, न तो इब्राहिम की उम्मत की शफाअत होगी, न तो मूसा की उम्मत की शफाअत होगी, और न तो ईसा की उम्मत की शफाअत होगी। वहां मामला आर पार का होगा, या तो मोमिन या तो काफिर, या तो जन्नती या तो दोज़खी। लेकिन हुजूर की उम्मत कि ईमान वाली भी होगी और कुछ गुनाह भी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को शफाअते कुबरा अता फरमाएगा। शफाअत जो हुजूर फरमाएंगे उम्मत, वो अपनी उम्मत के लिए फरमाएंगे। तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है अपनी उम्मत से, कि और किसी पैगंबर की उम्मत की शफाअत नहीं होगी। इमाम रब्बानी फरमाते हैं शफाअत सिर्फ उम्मत मुस्तफा की होगी। और सुभान अल्लाह, कैसी शफाअत होगी कि हजरत उमर जैसे जो अशरे मुबशरा में से हैं, जो चलते फिरते जन्नती हैं, उमर जन्नती है, जब हुजूर की शफाअत का रंग और ढंग देखेंगे तो क्या कहेंगे जुबान हाल से? मेरे इमाम ने कहा, वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह। तो ये हुजूर की शफकत और मोहब्बत है कि अपनी उम्मत को अपनी शफाअते कुबरा से नवाजेंगे। ये दो चीजें मुझे नादिर लगी थी इमाम रब्बानी को, जो मैंने अपने नाक़िस मुताला की रोशनी में पढ़ा। अब मैं कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, तहकीक यकीनन देयर इज नो डाउट, तुम में एक ऐसा रसूल आया तुम ही में से, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना उस रसूल पे बड़ा गिरां गुजरता है, बड़ा भारी की उम्मत पे कोई बोझ पड़े। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब नहीं चाहते कि उनकी उम्मत पर कोई इज्तिमाई अजाब आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतार फरमा दी, व अंत फीहिम। कौन सी आयत है? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, अल्लाह की शान नहीं, आप जिस उम्मत में, जिस कौम में जलवागर हो जाए, नबी बन करके आए, तुम्हारा महबूब उस कौम को अजाब दे, उमूमी इज्तिमाई अजाब दे, अल्लाह की शान नहीं, अजाब नहीं दूंगा। तो उम्मत का मशक्कत में पढ़ना उस रसूल में भारी है। और बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे वो रऊफ और रहीम है। ये अल्लाह के नाम है, रऊफ, रहीम, हन्नान, मन्नान नहीं किसी को कह सकते। अगर कहेंगे तो अब्द लगाना पड़ेगा, अब्दुल रहमान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रहीम। अगर कुरान ना होता और किसी को रऊफ कहा जाता तो शिर्क ठहरता, किसी को रहीम कहा जाता तो शिर्क ठहरता। लेकिन उम्मत से महबूब कितना प्यार करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो नाम अपने महबूब को अता कर दिए कि बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ महबूब, आप मोमिनों पर मेहरबान और रहम करने वाले। रऊफ किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा रहम करे। और रहीम ने तो सारे पैमाने तोड़ दिए, रहीम ने सारे पैमाने तोड़ दिए। रहमान और रहीम की तफसीर में मुतअद्दिद उलमा लिखते हैं, कहते हैं रहमान इदा सुइला आता, रहमान उसे कहते हैं जब भी बंदा मांगे तो वो दे दे, जो बंदे की मांग पूरी कर दे वो रहमान, सवाल न टाले वो रहमान। और रहीम इदा लम युसअल यग़दिब, अगर बंदा मांगना बंद कर दे, लो लगाना बंद कर दे, हाथ फैलाना बंद कर दे, तो इस बात पे वो नाराज हो जाए कि अरे मांगा क्यों नहीं। इब्ने कसीर भी यही तफसीर करते हैं। एक तरफ तो जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी का नौज़ बिल्लाह मालिको मुख्तार नहीं, और अल्लाह ताला ने अपना सिफाती नाम रऊफ और रहीम अपने महबूब को गिफ्ट कर दिया। रहीम उसे कहते हैं कि वो इस कदर नाज बर्दारी करे। कोई होगा सखी का बाप, हातिम ताई का बाप, आप मांगोगे तो दे देगा दुनिया में, लेकिन अगर नहीं मांगोगे तो नाराज नहीं होगा, बोलना नहीं छोड़ देगा, रूठ नहीं जाएगा कि
मांगने क्यों नहीं आया, बल्कि खुश होगा, अरे आज चलो आज बच गए, किसी और को दे देते हैं, नए चेहरे को दे देंगे, या बच गए अपने बच्चों पे खर्च कर देंगे। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐसा रहीम रसूल कि अगर उम्मती मांगे ना तो नाराज हो जाए कि क्यों नहीं मांगता है। मांगना तभी तो अपने अपने रंग से, अपने अपने ढंग से मांगा है मांगने वालों ने। हमारा इमाम कहता है, कार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज ही भीख भर की है। आलमीन तो आप जानते हैं, हुजूर रहमतुल उमर कदर किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मस्जिद में है, एक शख्स सो रहा है, आका फरमाते अली जगा दो। अली मुर्तजा फौरन एक या रसूल अल्लाह इन्ना खैरात, आका आना ये नेक काम था और नेक आप सबक कर पहल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं जगाया, अली को क्यों हुक्म दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब राज के चेहरे से पर्दा उठाते हैं तो सुभान अल्लाह लफ्ज रहमत टपकती। आका फरमाते हैं, अली वो सो रहा था और नींद से उठना जरा मुश्किल काम होता है, हो सकता है तुम उसे नमाज के लिए जगा रहे थे, वो इनकार कर देता और मैं जगाता, हो सकता है मेरा भी इनकार कर देता। नींद में उतना ख्याल इंसान को नहीं होता। अभी हल्की से मुझे नींद आ गई, मुझे जगाने के कि स्टेज पे जाना है, तो थोड़ी देर बैठ करके, ये सुन्नत है कि अपने हाथों से अपने चेहरे की नींद साफ करो, यूं चेहरा, ये सुन्नत है। थोड़ा टाइम लगा प्रिपेयर होने में, प्रिपरेशन में आने में, तो नींद में प्रॉपरली दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए खुद हु से ना तुम वाला नौम, हम उसे पूछते हैं नींद तो छोड़ दो जिसे आंख भी नहीं आती है। किसी गूंगे बहरे अंधे को हम नहीं पूछते। तो अली अगर वो तुम्हारा इनकार करता तो अपने एक भाई का इनकार करता। अली का इनकार कुफ्र नहीं, और अगर मैं जगाता और वो इनकार कर देता तो अली कुरान के बमूजिब वो ईमान ही से निकल जाता। मैं ईमान बांटने आया हूं, ईमान छीनने नहीं आया हूं। ये हुजूर की शान रहमत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशान अक़दस से निकले हैं। मुतअद्दिद हदीस की किताबों में कुछ दिरहम करके, सब 6 दिरहम लेकर के, 2 झुरमुट में मैं के चांद को देखती, फिर मैं कंपेयर करने लगी कौन सा चांद, सवाल है ही नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म पाक के में मिलकर के इज्जत और मजा और हुस्न, हुजूर नया कपड़ा पहन कि अगर तशहुद में ला ना होता तो कभी मेरे मांगने वाला तेरा तारा दे दिया। वजह क्या है, क्या परेशानी है? तो कहती है मैं इतने दिरहम लेकर के आई थी आटा लेने के लिए, और वो सिक्का गायब हो गया रेत में, और बहुत मशक्कत से मैं ढूंढ रही हूँ, काफी देर से वो सिक्का मिल नहीं रहा है, अब मैं घर जाऊं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम भी दे दिए, जाओ खरीद लो। दिरहम लेके भी वो परेशान रही। तो हुजूर पूछते क्या वजह, आप क्यों परेशान हो? तो अर्ज़ या रसूल अल्लाह ताखीर हो गई, आऊंगी तो देर होने की वजह से डांट पड़ेगी। तो आका फरमाते हैं चलो पहले आटा लो, खरीदवाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, वो खादिमा वो नौकरानी पीछे पीछे। जब अपने मालकन अपने मालिक के चौखट और दहलीज से पहुंच गई तो आका फरमाते तू पीछे रहना। आका दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती मन। आका फरमाते मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुम्हारा नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। अब वो लोग सकते में, अचंभे में। अब गौसे पाक अगर आ जाए हमारे दामन, हमारे घर पे कभी ये मौका मिले
तो ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं, ये सर है, कहाँ चाहो जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वो तो रसूल आजम है, अपने गुलाम के घर पहुंचे हैं, दरवाजा खुलता, या रसूल अल्लाह आप कैसे तशरीफ लाना हुआ? आका फरमाते मैं सिफारिशी बन करके आया हूँ। ये लौंडी जो पैसा दिया था आटा लाने के लिए थोड़ी ताखीर हो गई और ये डर रही थी, तो मैंने सोचा चलो सिफारिश कर दूं। घर वाले कैसे दीवाने थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह जिसकी आप सिफारिश करें वो हमारे गुलामी में रहे, ये हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मैंने उस खादिमा को, इस नौकरानी को आजाद कर दिया। अब शान सखा देखिए, आका फरमाते बड़े मुबारक पैसे थे, उससे मैंने भी कपड़ा पहन लिया, मेरे भाई मेरे सहाबी ने भी कपड़ा पहन लिया, और उन 2 दिरहम से अल्लाह तबारक व तआला ने इस खादिमा को भी आजाद करा दिया है। आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगता का भला। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शफ़क़त और रहमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफारे मक्का से के जुल्मों सितम से तंग आते हैं, तो बगल में 120 किलोमीटर दूर अप्रोक्स ताइफ, वो सरजमीन जिसे ताइफ क्यों कहते हैं, मैंने पढ़ा कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की खाना काबा के लिए, मक्का के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को अमन व अमान वाला बना दे, वरज़ुक़ अहलहू मिनत तमरात, यहाँ के लोगों को फलों से रोज़ी दे, तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लस्तीन अर्द मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी लेकर गया। और मक्का हजरत जिब्रील वो मिट्टी लेकर के आए और आकर के पहले खाने काबा का तवाफ करते मिट्टी को लेकर के, तो जिब्रील अमीन के साथ उस मिट्टी ने भी तवाफ किया था। तो उस तवाफ करने की वजह से उस सरजमीन का जो सब्ज़ो शादाब है, वहां चले जाओ, मक्का में कितना टेम्परेचर हो वहां सर्दी लगती है, वहां नबूवत से नबूवत ना लेने मस्जिद फरिश्ता लेने, मस्जिद फरिश्ता आता है और कहते या रसूल अल्लाह अभी फरिश्ता जो चाहे करें, अपने इख्तियार है। एक जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने को आपके ताबे किया है,